नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है समझना। यानी अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि धातु और अधातुओं को अगर हमें पहचानना होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीजें हैं, तो वो धातु भी हैं, उनमें अधातु भी है। उन धातुओं और अधातुओं को हम कैसे पहचानेंगे, उन मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है। तो उसके लिए आपको ये गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इजीली बोल दोगे इनके आधार पर, यानी इनको समझकर। तो पहला है धातुओं के, हम पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे। तो पहला है कि धातु जो होते हैं वो आघातवर्धक होते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे मेलेबल होते हैं। इस आघातवर्धक का मतलब क्या मतलब होता है? आघातवर्धक का मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीटकर, हथौड़े वगैरह से पीटकर उसको पतली चादर बनाया जा सकता है। तो उस गुणधर्म को ही हम क्या बोलते हैं कि धातु जो होता है हमारा क्या होता है? आघातवर्धक। अगर किसी धातु को हम पीट सकते हैं और उसको पतली चादर में बना सकते हैं तो इसका मतलब वो क्या है? धातु है। समझ में आ गया? तो पहचान सकते हैं। तो ये पहला हो गया हमारा। अब हमने यहाँ लिखा सोना व चांदी। सोना व चांदी का क्या मतलब है? यहाँ लिखने का मतलब है कि सोना और चांदी जो है सबसे अधिक आघातवर्धक होते हैं। सोना और चांदी जो होते हैं, गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा आघातवर्धक है, यानी इनको अधिक से अधिक पीटा जा सकता है और पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। तो आपने देखा भी होगा जो चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, सिल्वर की फॉइल होती है, उनके पास सिल्वर की परत होती है, तो यानी बहुत पतली बनाई जा सकती है। इनको सबसे ज्यादा आघातवर्धक का मतलब सबसे ज्यादा इनको पीटा जा सकता है और पतला, सबसे ज्यादा पतला बनाया जा सकता है। दूसरा है तन्य, यानी धातु क्या होती है? डक्टाइल, यानी तन्य होते हैं। तन्य का मतलब है इनको खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, पतले तार के रूप में इनको खींचा जा सकता है। अगर धातुओं को हम पीट कर खींचकर उनको पतला तार बना सकते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो धातु है, यानी मेटल्स हैं। और यहां पर हमने लिखा है सोना। सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है, यानी डक्टाइल होता है। कितना डक्टाइल है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना तन्य होता है। तो सोना जो है सबसे ज्यादा तन्य, यानी ताना जा सकता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तीसरा है धातु जो होते हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा यानी हीट, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। सुचालक का मतलब ये हो गया कि विद्युत और ऊष्मा जो है धातुओं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा सकती है। धातुओं में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकती है, यानी वो फ्लो हो सकती है। कौन? इलेक्ट्रिसिटी और हीट, यानी ऊष्मा और विद्युत जो है धातुओं में क्या कर सकती है? फ्लो हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें लकड़ी की, देखो लकड़ी है, लकड़ी में अगर ऊष्मा होगी तो वो क्या करेगी? क्या लकड़ी जल्दी से गर्म होकर एक जगह से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा? नहीं। लेकिन अगर हम सिल्वर लेंगे और एक जगह से यहां पर मोमबत्ती नीचे रख देंगे तो सिल्वर क्या है? धीरे 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 पूरी गर्म हो जाएगी। ये क्या है कि सिल्वर में ऐसे क्या है, जो ऊष्मा है वो ट्रेवल कर रही है, यानी कंडक्ट हो रही है उसमें, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, यही मतलब होता है कि ऊष्मा तक विद्युत के सुचालक। सुचालक मतलब जिसमें से फ्लो हो सके, चल सके, जा सके एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने यहां लिखा चांदी व तांबा, यानी सबसे ज्यादा जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं वो कौन होते हैं? चांदी व तांबा। चांदी सिल्वर और तांबा कॉपर। चमकदार होते हैं ये, लुस्ट्रस और शाइनी होते हैं, यानी चमक मारते हैं, चमक दिखती है इनके अंदर। तो हम इनों के आधार पर क्या है उनको बता सकते हैं। अगर कोई चीज चमकती है, चमकदार होती है प्राकृतिक रूप से, तो वो क्या है? धातु है। देखो बनावटी तो अपनी तरफ से भी हम उस पर क्या है चमक लगा सकते हैं, यानी उसको चमका सकते हैं। लेकिन धातुएं ऐसी होती है प्राकृतिक रूप से चमकदार होती हैं और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। पांचवा है सामान्यतः कठोर। सामान्यतः कठोर का मतलब है कि जनरली अधिकतर ऐसा ही होता है कि धातुएं कठोर होती हैं। कुछ स्थिति ऐसी है जहां पर कठोर नहीं होती है, वो भी आपको बताएंगे। वो एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। यानी अपवाद का मतलब है ऐसा उनके साथ नहीं होता है, यानी वो कठोर नहीं होती है। ऐसे ही और भी चीजें हैं। तो और नेक्स्ट है हमारा सामान्यतः मजबूत, यानी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मजबूत होती है, स्ट्रांग होती हैं। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं, यानी कमरे का ताप, यानी अगर हमारे पास हमारे घरों में कोई धातु है तो वो कैसी रहेंगी? ठोस अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। अभी इनके एक्सेप्शंस भी बताएंगे। कुछ चीजें हैं जो इन पर जो है सही नहीं बैठती हैं, यानी जैसी ये है वैसी वो नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा
सामान्यतः गलनांक व क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। धातुओं का गलनांक क्वथनांक कैसा होता है? गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो पॉइंट जब कोई चीज पिघलना शुरू कर देती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहलाता है, दूसरा गलनांक कहलाता है। और दूसरा है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जब कोई चीज किसी तापमान पर, टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर देती है, भाप बनना शुरू कर देती है, तो उसको हम उसका क्वथनांक बोलते हैं। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है, यानी इसको गलाने के लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, और लिक्विड है तो उसको उबालने के लिए, उसको भाप बनाने के लिए, उसको स्टीम बनाने के लिए ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? तापमान यानी टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है सामान्यतः घनत्व। इसका जो घनत्व होता है सामान्यतः वो कैसा होता है? उच्च। घनत्व मतलब डेंसिटी, इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, तो कैसा होता है? उच्च मतलब हाई। नेक्स्ट है ध्वनिक यानी सोनोरस। ये कैसे होता है? ध्वनि यानी धातुओं को किसी ठोस सतह से टकराएंगे, मारेंगे उस पर, तो वो उसमें से आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, तो उस जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं? सोनोरस होती हैं। तो धातुओं के साथ ही ऐसा होता है कि धातुओं का अगर आप ठोस सतह से मारोगे, टकराओगे उस पर, तो उसमें से आवाज निकलेगी, तो आप तुरंत पहचान जाओगे तो धातु है। जो इनका रंग होता है वो सामान्यतः कैसा होता है? सिल्वर या ग्रे होता है, सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, अधिकतर ऐसा होता है इनका रंग। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। अपवाद क्या है? तांबा और सोने, यहां पे मैंने यही लिख दिया है, तांबा और सोना जो होता है इनके जो रंग है वो अलग होते हैं, ये अपवाद है। जो तांबा होता है उसका कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, और जो सोना होता है, आपने सोना तो देखा ही है, पीला होता है, येलो होता है। अब हम इनके कुछ अपवाद देखेंगे कौन कौन से हैं। पहली चीज लेड और मरकरी, ऊष्मा के कुचालक। हमने देखा है कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं? लेड और मरकरी ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा के कुचालक हैं, यानी लेड और मरकरी से जो है ऊष्मा ट्रेवल नहीं करती है, ठीक। तो क्या है, क्या हो गए? ये कुचालक हो गए। ऐसे दूसरा है पारा। पारा यानी पारा क्या, पारे को क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी जो होता है, पारा जो होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो यहां मरकरी लिखा है ना, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं, और यहां पारा लिखा है तो इसको इंग्लिश में मरकरी, बात हो गई। तो पारा को ही मरकरी बोलते हैं, इसको पारद भी बोलते हैं। अब पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में, हमने देखा कि जो धातु हैं वो कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में, लिखा है ना कमर किताब पर, ठोस अवस्था में। लेकिन जो पारा है यानी जो मरकरी है वो कैसा रहता है? वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम पोटेशियम। ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, ये मजबूत नहीं होते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं? ये मुलायम होते हैं। जबकि हमने देखा कि जो धातु होते हैं सामान्यतः वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन ये जो सोडियम पोटेशियम वो कैसे होते हैं? मुलायम यानी सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक। ये मजबूत नहीं होते, मुलायम होते हैं। और इनका घनत्व भी कैसा होता है? कम होता है। यहाँ मैंने लिखा है ना सोडियम पोटेशियम, क्या है? इसके अपवाद है। हमने यहाँ देखा कि जो धातु हैं उनके जो घनत्व है वो कैसे हैं? उच्च। लेकिन यहां पर हमने देखा कि जो सोडियम पोटेशियम है इनके घनत्व कैसे होता है? कम, यानी ये अपवाद हो गया। नेक्स्ट है हमारा सोडियम पोटेशियम गैलियम सीजियम। ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या है? जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या? मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट मतलब अभी मैंने आपको यहां बताया था ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या? गलनांक। तो ये क्या है? गलनांक मतलब जो गल जाए, लिक्विड में ले आए, सॉलिड को लिक्विड में ले आए, तो वो पॉइंट। अब यहां सोडियम पोटेशियम गैलियम सीजियम जो होता है इनका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है। जबकि हमने देखा उच्च होता है ना। अधिकतर जो धातु है सबका क्या है? उच्च है। लेकिन ये ऐसे हैं जो अपवाद हैं, यानी इनका कम होता है। कितना कम? सोडियम का 98, पोटेशियम का 64, गैलियम का 30 और सीजियम का 28। तो गैलियम और सीजियम देखो ये कैसी धातु हैं? ये ऐसी धातु हैं जिनको हम अपनी हाथ पे भी रखेंगे, हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इनका कितना है? 30 और 38, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इनसे ज्यादा है, तो इनसे ज्यादा है तो ये तो हमारे हथेली पर रखते गल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है अब हमारे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहला देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के विपरीत होती हैं, यानी उल्टी होती हैं, अपोजिट होती हैं। भौतिक गुणधर्म जो धातु के हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के विपरीत होते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब यहां देखते हैं, पहला लिखा है ये आघातवर्धय नहीं होती। हमने देखा था ये आघातवर्धय होती धातुएं, पर ये अधातुएं आघातवर्धय नहीं होती, यानी इनको पीटकर पतली चादर नहीं बनाई जा सकता।
ये कैसे होती हैं? भंगुर होते हैं, इनको मारोगे टूट जाएंगे। ठीक, ये तन्ने नहीं होते हैं, इनको ताना नहीं जा सकता है, पतली तार बनाई नहीं जा सकती है धातुओं को पीटकर। ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, यानी इनसे ऊष्मा यानी हीट जो है और इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट यानी जो विद्युत है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती, फ्लो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा चमकदार नहीं होती है, चमकदार नहीं होते हैं। फिफ्थ नरम, ये क्या है? नरम होते हैं। हमने देखा ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये कैसे होते हैं? नरम यानी सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अधातु हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में पाते हैं। कुछ अधातु ऐसे हैं जो सॉलिड, कुछ कैसे हैं जो लिक्विड, और कुछ कैसे हैं? गैस। तो अब हम यहां देखते हैं, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अधातु जो हैं वो हमारे कितने हैं? अधातु 22 अधातु हैं, 22 अधातु। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी ये बात, हमारे आसपास के पदार्थ जो बताए थे, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ, उसमें मैंने आपको बताया था कि धातु कितने, अधातु कितने, उपधातु कितने होते हैं। तो यहां पर भी मैंने बता दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 अधातु होते हैं। इन 22 अधातुओं में मैंने आपको बताया एक जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वो क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक, और इसमें जो है ठोस भी है और गैस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं गलनांक क्वथनांक की। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अभी फिर से बता रहा हूं, ठीक है। इनका कैसा होता है? निम्न। निम्न मतलब कम होता है, जबकि इनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो उच्च होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। और इनका घनत्व यानी डेंसिटी भी कम होती है। इसके भी अपवाद बताऊंगा अभी मैं। और ये ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी अधातुओं को किसी ठोस सतह पे मारोगे तो क्या है? ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, आवाज नहीं आएगी, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे नॉन मेटल यानी अधातु। इनके अलग अलग रंग होते हैं, जबकि इनका हमने देखा, इनके जो रंग होते हैं अधिकतर कैसा देखा हमने? कैसा था? रेडिश ब्राउन एंड येलो, सॉरी रेडिश ब्राउन नहीं, कैसा कैसा था? दो हमने देखा कहां पर? इनका जो रंग है वो कैसा था? हाँ, सिल्वर और गिरे। ठीक, और दो अपवाद इसमें है, तांबा और कौन सा था? तांबा और सोना। तो इनका क्या होता है? इनके अधातु जो है 22 अधातु हैं, तो इनके अलग अलग रंग होते हैं। अब इनके अपवाद देख लेते हैं। इनके अपवाद अधातुओं यानी नॉन मेटल्स के। पहला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, यानी कार्बन से मिलकर बना होता है। तो कार्बन का अपरूप है, और कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। जबकि हमने देखा नॉन मेटल्स यानी अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, यानी इससे जो है विद्युत एक जगह से दूसरी जगह इसमें पास हो सकती है, फ्लो कर सकती है। दूसरा है आयोडीन, चमकदार होता है। हमने देखा ये चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन ऐसा एक अधातु है जो कि चमकदार होता है। नेक्स्ट है हीरा। हीरा क्या है? हीरा भी कार्बन का अपरूप है, अधातु है और कार्बन का अपरूप है। और ये कैसा होता है? कठोर होता है। और ये ध्यान रखना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर, यानी हीरा जो ऐसा अधातु है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है, ध्यान रखना। तो ये भी एक अपवाद हो गया। तो ये धातु और अधातु के दोनों ही मैंने आपको क्या बताए? भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।